साईं चरित्र के माध्यम से 16-17 अध्याय। एक सेठ जी थे, उनका साईं चरित्र में अभाग्य से नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वह बहुत धनवान व्यक्ति थे। उनके पास धन दौलत, घोड़ा गाड़ी, उस जमाने में सारी प्रकार की दास दासियां सब कुछ था। वो लोगों को देखने में चारों तरफ से संपन्न दिखाई देते थे। लोग उनको भाग्यशाली और सुखी नियत से देखते थे कि सेठ जी कितने धनवान हैं और कितने सुखी व्यक्ति हैं। ऐसे भाव से लोग देखते थे। लेकिन सेठ जी के काने में कहीं से कीर्ति बाबा की सुनाई पड़ी। सेठ जी अपने मित्र से कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे मित्र, सब तरफ से हमें चारों तरफ से संपन्न हो। मेरे पास घोड़े, गधे, खच्चर आदि भी, दास दासियां सब कुछ है। धन दौलत से मैं परिपूर्ण हूं। हमारे जैसा कोई भाग्यशाली और कोई सुखी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। इसलिए सीधी ग्राम में एक साईं बाबा नाम के फकीर रहते हैं और वो अपने भक्तों को अल्प काल में ही ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं, ईश्वर का दर्शन करा देते हैं। और मैं ब्रह्म का दर्शन के हेतु उनके पास जाऊंगा और जब मुझे ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा तब मुझसे भाग्यशाली और सुखी व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। ऐसे वो अपने मित्र से कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, ईश्वर का दर्शन कर लूंगा, तो हमसे भाग्यशाली कौन होगा। अब वह क्या करते हैं, उनका मित्र उनसे बोलते हैं, आपके पास धन दौलत, पैसे रुपये, घोड़े गाड़ी, दास दासियां सब कुछ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोभी हो, लालची हो, आप में बहुत से अवगुण है और अवगुणी व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। एक फूटी कौड़ी भी जो किसी को दान दक्षिणा देता नहीं है धन रहते हुए, वैसे व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा कैसे कर सकता है। उससे तो ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। वह सेठ जी अपने मित्र की अपेक्षा कर सीढ़ी के लिए रवाना हो गए। सीढ़ी जाने पर बाबा के समक्ष, बाबा के चरणों में जाकर गिरे और बाबा से कहे, बाबा मैं इतने दूर से चल कर आया हूं, आपकी महिमा, आपका महानता सुनकर मैं आपके चरणों में आया हूं और ये सुनकर आया हूं कि अपने भक्तों को अल्प काल में ही ब्रह्म का दर्शन आप करा देते हैं। इसलिए यही आपकी महानता सुनकर मैं आपके चरणों में आया हूं ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, और आप मुझे ब्रह्म का दर्शन करा दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। हम तभी अपने इतनी दूर आने का रास्ता को सार्थक समझूंगा कि मेरा
ये समय वाकई में सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि हम आपके चरणों में इसी निमित्त आया हूं। आप हमको शीघ्र ब्रह्म दर्शन कराइए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा बोले, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मैं तो ब्रह्म दर्शन कराने के लिए ही तो इस धरा पर आया हूं। ब्रह्म दर्शन कराने के निमित्त तो मैं बार बार अवतार लेता हूं। मेरे प्यारे मित्र, आप अधीर मत हो, मैं आपको शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा, ब्रह्म ज्ञान दूंगा। बाबा बोले कि आप बैठिए। उनके सामने एक लड़के को बुलाते हैं बाबा और कहते हैं कि नंदू मड़वारी के पास जाओ और 5 रुपया उधार लेकर आओ। वह लड़का जाता है नंदू मड़वारी के घर पर, तो ताला पड़ा हुआ रहता है। जब ताला लटका रहता है, आकर कहता है कि भाई नंदू मड़वारी घर पर नहीं है। फिर बाबा 5 रुपया सरीके उधार के लिए दूसरे सेठ के पास भेजे। फिर वहाँ से भी लड़का बिना पैसा लिए हुए आया कि वहाँ भी सेठ जी नहीं है। इस तरह से 2-3 बार दोहराने के बाद भी 2-3 बार दोहराने के बाद सेठ जो है, यानी बाबा जो है, बच्चे से कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं है तो, लेकिन बाबा जानते थे कि सेठ जी के घर पर ताला, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी हैं। बाबा जानते थे कि सेठ जी घर पर नहीं होंगे, नंदू मड़वारी भी घर पर नहीं होंगे, फिर भी बाबा भेज रहे हैं। बाबा इसलिए भेज रहे हैं, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए। आप वाकई में ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं तो आप लेट नहीं करेंगे। आपके पास पैसा है तो आप कहेंगे कि बाबा इधर उधर क्यों भेजते हैं पैसा के लिए, 5 रुपये वस्तु के लिए। ये 5 रुपया हमसे लीजिए और हमको शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन कराइए। हो सकता है ना, हम ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हम कहते कि भाई हमारे पास पैसा है, बाबा क्यों इधर उधर दौड़ा रहे उस बच्चों को, ये 5 रुपये हमारे पास है, 5 रुपये लीजिए और हमको शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दीजिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और सेठ जी थे, धनवान थे, पैसे वाले थे, ठीक ना, फिर भी ये संकल्प देने में अपूर्ण ही रहे। इतनी तुच्छ वस्तु भी संकल्प नहीं कर सके बाबा के समझ कि बाबा क्यों इधर उधर दौड़ा रहे हो, मुझसे ये 5 रुपया ले लो और मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो सेठ जी से क्या हुआ, सेठ जी बोलने लगे, अरे बाबा क्यों लेट कर रहे हो, मुझे देरी हो रही है, क्यों लेट कर रहे हो?
मुझे देरी हो रही है, मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा बोले कि भैया हमारे पास धन दौलत के लिए, कोई मान के लिए आता है, कोई पैसे के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई लड़का के लिए, हमारे पास भौतिक प्राप्ति का जिज्ञासु बहुत है, लेकिन आप जैसा आध्यात्मिक जिज्ञासु बिरला ही है जो ब्रह्म ज्ञान के लिए मुझे जोर दे रहे हैं। हाई धन के लिए, दौलत के लिए, पैसा के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, नौकरी के लिए तो हमारे पास जिज्ञासुओं की कमी नहीं है, लेकिन परमात्मा को, ब्रह्म को पाने के लिए जोर देने वाला जिज्ञासु ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं अपने को यह समय कितना सार्थक समझता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति जो है हमको ब्रह्म ज्ञान हमसे लेने के लिए जोर दे रहे हैं। कितना भाग्यशाली दिन है, कितना भाग्यशाली दिन है कि आप जैसे व्यक्ति जो है एक फूटी कौड़ी दक्षिणा न देने वाला व्यक्ति ब्रह्म के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए मुझे जोर दे रहा है। सब कहिए तो ब्रह्म का दर्शन उसी व्यक्ति को होता है जो संसार से निर्लेप होता है। उसकी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा दिया जाए, ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं है कि मिठाई खा लिया और हमेशा खरीद कर खाते रहेंगे। ईश्वर को दर्शन कराने का मतलब, ब्रह्म का दर्शन का मतलब कि ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर का दर्शन, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वर कैसा है, ईश्वर की अनुभूतियां, ऐश्वर्य कैसा है, ईश्वर का आनंदमयता कैसा है, ईश्वर शाश्वत अमर अविनाशी है। माने ब्रह्म का दर्शन या ब्रह्म ज्ञान का दर्शन का मतलब होता है ईश्वर की अनुभूतियों को जानना, ईश्वरीय तत्व को जानना कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब यही है कि ईश्वर अविनाशी है, शाश्वत है। देखना, वो वाणी से और किताबों में नहीं पढ़ता है, वो प्रत्यक्ष भक्त देखता है। जब गुरु दिखाता है कि भाई देखो मेरे आनंदमय स्वरूप को, मेरे अविनाशी स्वरूप को, जब कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण ने ब्रह्म का दर्शन कराए, देखे कि हे अर्जुन मेरे अविनाशी स्वरूप को देखो, तो अर्जुन अविनाशी स्वरूप को देखता है कि या कृष्ण जो दिखाई दे रहा है ऐसा वस्तु नहीं। कृष्ण तो कृष्ण का ऐसी शक्ति है, इसका कोई और शोर नहीं है, ऐसी संपन्नता है कि किसका और शोर नहीं है। जब अर्जुन ने देखा, कहा कि प्रभु देखने और सुनने में बहुत फर्क है, आपकी महिमा अपरंपार है। इसी तरह से जब ब्रह्म ज्ञान का हम दर्शन करेंगे, ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का, तो उसका आनंद का हम वर्णन कर ही नहीं सकते, उसका हम रस का स्वादन लोगों तक जीवा के द्वारा पहुंचा ही नहीं सकते। इसलिए ब्रह्म का दर्शन, बाबा बोले कि मेरे प्यारे मित्र, आपको ब्रह्म की जरूरत होती पाने के लिए तो आप दर्शक ना बनकर मुझसे कहते कि बाबा ये 5 रुपया लो और मुझे दर्शन करा दो। इसलिए कि भाई मैं आप जैसे व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा फिर भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन उसी व्यक्ति को कराया जाता है कि ब्रह्म को पकड़ ले, ईश्वर को पकड़ ले। जैसे मुझे बाबा हमको ब्रह्म का दर्शन कराए तो हम उसको पकड़ने लगा।
आपको मान लीजिए कि अभी अभी आपकी आत्मा ब्रह्म है, आत्मा को बाबा बाहर निकाल कर दिखा देंगे और कहेंगे कि देखो ये ब्रह्म आत्मज्ञान है, और आपकी सूरत को उस आत्मा में पहुंचा के ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा कर दिखा देंगे, देखो ये ब्रह्म ज्ञान है। तेरी आत्मा कितना अविनाशी, सुखमय, अपरिवर्तनशील, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप सब बाबा दिखा देंगे। फिर भी आप फिर शरीर में डाल देंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो उस ब्रह्म का दर्शन कराने से क्या फायदा है। योग्यता होनी चाहिए। बाबा बाद में कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्यता का होना अनिवार्य है। योग्यता का मतलब होता है पात्रता। जिस साधक के पास पात्रता है ईश्वर को ललायित होने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। और जो एक पोटी दान दक्षिणा इस संसार से विरक्ति नहीं करता है, उसको कैसे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हो सकता है। जो संसार को ही चाह रहा है, ब्रह्म को पाने के लिए हमको ब्रह्म इस संसार रूपी प्रकृति से, माया से अनासक्त होना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर ये अनासक्तता का भाव नहीं है, ऐसा बीज नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है, तो बाबा आपको ब्रह्म का दर्शन भी करा देंगे, ब्रह्म ज्ञान भी करा देंगे, तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, आप फिर पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा उनको ब्रह्म का दर्शन नहीं कराए, ब्रह्म ज्ञान नहीं कराए, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए हमको बाबा कह चुके हैं कि 5 प्राण को वश में करना पड़ता है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए तलवार की धार पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना। यानी जैसे हम तलवार है, उसकी बारीक धार है, हम उस पर चल रहे हैं, इधर उधर ताकेंगे तो गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम भक्ति के मार्ग पर, बाबा के प्राप्ति के मार्ग पर हम इधर उधर संसार में फंसेंगे, संसार की कामना करेंगे तो हम फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, ब्रह्म का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। 5 प्राणों को बस में करना। 5 प्राण क्या है? अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उद्दान वायु और प्राण वायु। ये 5 प्राण है। एक क्रिया है कि साधन कर कर उस ब्रह्म में पहुंचा जाता है। सारे प्राण वायु, अपान वायु, प्राण वायु का मतलब है हमारा प्राण से ही ये शरीर जीवित है। अपान वायु का मतलब है कि हमारे जो भीतर प्राण है, हम बाहर से जो प्राण लेते हैं भीतर आता है, इसे अपान वायु कहते हैं, और जो बाहर निकलता है उसे उद्दान वायु कहते हैं। इसी तरह से समान वायु, हमारे शरीर में एक प्राण है कि हर जगह चलता है समान रूप से। ये सब जो साधना में हम पहुंचेंगे, ब्रह्म का तत्व का दर्शन करेंगे, तो ये 5 प्राण वायु, अपान वायु, उद्दान वायु सब बंद हो जाएंगे। प्राण वायु, अपान वायु, उद्दान वायु, समान वायु, 5 प्राणों को बस में करना, यानी सब अपनी क्रिया को, क्षमता को बंद कर रुक जाता है, और हम ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए 5 प्राणों को बस में करना बाबा कहे हैं कि ईश्वर को पाना है, ब्रह्म का दर्शन पाना है, तो 5 प्राण वायु को बस में करना पड़ता है। एक क्रिया है, जब साधन समाधि में हम पहुंचते हैं तो सारे ये शरीर की 5 प्राण वायु बंद हो जाती है, अपने बस में आ जाती है। इसलिए और मन में इंद्रियों को बस में करना, जब हम बस में कर लेते हैं तो हम ईश्वरीय के तरफ अंतर्मुख होकर
परमात्मा रूपी आत्मा में डूब जाते हैं और परमात्मा रूपी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोले सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।